हेलो, आई एम बैक। एंड इस बार आपके लिए एक आसान सा सवाल लेकर आया हूँ। अगर ये सवाल आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जा रहा है देन यस, सीधा एंड पर जाइए एंड वहाँ चेक करिए कि क्या मैंने जो शॉर्टकट आपको बताया है वो शॉर्टकट आपसे बन रहा है। बट वहाँ तक जाने से पहले बिल्कुल आपको एक बार खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई करने की ज़रूरत है। फाइन, एक बार सिंपल वर्ड्स में रीड करते हैं। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 75 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। दिस इज द 10 kg, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है विच इज केप्ट ऑन अ रफ फ्लोर विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5। दिस फोर्स इज अप्लाइड फॉर 20 सेकेंड देन इट इज रिमूव्ड। मतलब ये फोर्स सिर्फ 20 सेकेंड तक लग रहा है और उसको हटा दिया गया है। फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक बिफोर इट स्टॉप्स। गिव दिस प्रॉब्लम अ ट्राई देन लुक इनटू माय सॉल्यूशन। ओके, सो एज दिस वॉज एन ईजी क्वेश्चन, मैंने इसे ऑलरेडी यहाँ पर टू सेव टाइम इसे सॉल्व कर दिया। आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर क्या कुछ लिखा हुआ है। एज़ यूजुअल, जैसे यहाँ पर बोला गया कि इस 10 kg ब्लॉक पर हमने एक फोर्स लगाया जिसकी वैल्यू 75 थी। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर कैलकुलेट किया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। लाइक इसका स्लाइड होना भी तो ज़रूरी है। तो पहले मैंने चेक किया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन विच इज़ नीचे लगने वाला mg सीधे सीधे बराबर होगा नॉर्मल के। सो नॉर्मल विल बी इक्वल टू mg। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू mg हो जाएगी। दैट विल बी एज सिंपल एज 50 न्यूटन। So the acceleration of block will be the net force upon total mass. F लग रहा है 75 लग रहा है आगे एंड पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है 50। तो 75 माइनस 50 बाई 10 इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। देन ड्यू टू दिस फॉरवर्ड एक्सेलरेशन, अगेन मुझे ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शन मैक्सिमम कम था इसलिए ब्लॉक आगे मूव किया। तो इस फॉरवर्ड एक्सेलरेशन की वजह से ये आगे मूव करेगा डिस्टेंस s1। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या क्यों मैं लगा सकता हूँ? बिकॉज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक इज कॉन्स्टेंट, सो इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी अप्लाइड। ऑल्सो मुझे सवाल में u के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सो आई एम फ्री टू एज्यूम दैट our initial velocity is 0. So ut is 0, तो हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इज हाफ, एक्सेलरेशन इज 2.5, टाइम का स्क्वायर कितना टाइम लगा? 20 सेकंड लगा, तो दैट इज 500 मीटर। परफेक्ट। तो मेरे ख्याल से मुझे इस S1 की वैल्यू मिल गई कितनी? 500 मीटर। लेकिन यहाँ पर इस फोर्स की वजह से, इस सॉरी फोर्स बोल रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन की वजह से ये कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर चुका होगा। इस वेलोसिटी की वैल्यू होगी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी या फिर 2.5 50 मीटर्स पर सेकेंड। बट जब तक ये इस वेलोसिटी को गेन किया हमने एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया था उसे रिमूव कर दिया। एक्सटर्नल फोर्स हटाते ही यहाँ पर एक बैकवर्ड फ्रिक्शन फोर्स लगेगा जिसकी वैल्यू 50 है, जो कि ऑलरेडी पहले से ही लगी हुई है। क्यों? क्योंकि अभी भी ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, तो इट विल कीप ऑन मूविंग। नाइस। तो अब मैं इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। तो व्हेन एफ एक्सटर्नल इज रिमूव्ड ब्लॉक विल रिटार्ड ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ऑब्वियस सी बात है, मेरे ब्लॉक की वेलोसिटी आगे है बट उस पर लगने वाला फ्रिक्शन पीछे है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स उसे क्या करेगा? वो ये फ्रिक्शन फोर्स अपने ब्लॉक को रिटार्ड करेगा। सो उस रिटार्डिंग एक्सेलरेशन की वैल्यू फोर्स बाई मास होगी विच इज़ नथिंग बट 5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। गुड। सो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरा जो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as होता है। माइनस क्यों? बिकॉज इट इज़ रिटार्डिंग, तो उसकी वजह से s कैन बी रिटन एज यू स्क्वायर बाई 2a। जैसे ये लिखाया तो s यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी, ऑब्वियस ही बात है मेरा। अब मैं यहाँ पर इस सेकंड प्रॉब्लम को यहाँ से यहाँ के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, तो जिसे भले ही मैं v बोल रहा हूँ बट इट इज़ नथिंग बट माई इनिशियल वेलोसिटी फॉर दिस जर्नी ओनली। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as, इट इज़ अ रिटार्डिंग। तो टू यहाँ पर से मैंने इसको लगा दिया वी स्क्वायर बाई 2ar। 50 बाई 25 दैट इज 250 मीटर। सो द टोटल डिस्टेंस कवर इज 750 मीटर। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बट लेट मी टेल यू दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विथ अ लॉट ईजियर एंड सिंपलर वे। लेकिन हाँ, ये आपकी कुछ मेमोरीज को बात टेस्ट करेगा। लाइक काइनेमेटिक्स में आपने एक प्रॉब्लम किया होगा कि एक ब्लॉक होता है, इस ब्लॉक को पहले अल्फ़ा से एक्सेलरेट किया गया, आफ्टर सम टाइम्स इस ब्लॉक को फिर उसके जस्ट बाद बीटा से रिटार्ड किया गया और ये रुक जाता है। अगर टोटल टाइम t होता है तो मैक्सिमम वेलोसिटी दी जाती है अल्फ़ा बीटा टी अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड जो डिस्टेंस कवर्ड होता है दैट इज़ हाफ अल्फ़ा बीटा टी स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा प्लस बीटा। एज्यूमिंग इन दोनों कंडीशंस के लिए एज्यूम किया गया है कि कहीं भी यू टर्न नहीं होता। ये बीटा तभी तक है जब तक ब्लॉक रुका हुआ है।
अगर ये दो रिज़ल्ट आपको याद है या इस क्वेश्चन को देखते ही अगर आप रियलाइज़ कर पाएँ कि यहाँ पर इसे यूज़ किया जा सकता है, तो यस, फिर हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। लाइक आपको बोला गया कि मुझे तो एस निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है, तो इमेजिन करिए कि अगर मुझे कोई सवाल बोलता है कि 10 केजी का ब्लॉक है, इस पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 है और मैं यहाँ पर 75 न्यूटन लगा रहा हूँ। मेरे ख्याल से इट इज़ अ लॉट ईजियर कैलकुलेशन कि मैं तुरंत बोल सकता हूँ कि फ्रिक्शन की वैल्यू 0.5 इंटू 10 दैट विल बी 50। तो ब्लॉक आगे एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू या फिर मैं अल्फ़ा बोल लेता हूँ, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी टोटल 75 माइनस 50/10 इज़ 2.5 एंड बीटा बाद में थोड़ी देर बाद ब्लॉक पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो बीटा की वैल्यू आ जाएगी 50/10 इज़ 5। नेक्स्ट मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पर ये 2.5 है और ये 5 है, इसका डबल है, तो ये क्या कर देगा, उसे जल्दी रोक देगा। अगर यहाँ पर इसे समय लगा 20 सेकेंड तो यहाँ लगेगा उसे 10 सेकेंड। आपके मन में आया होगा कि मैंने ये जल्दी कैसे कर दिया, मैंने ये v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी से किया है। कैसे, पहले वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, ठीक है, पहले वाले के लिए इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी हो गई 50। सॉरी, पहले वाले के लिए तो टाइम दिया हुआ है, आई एम सो सॉरी, पहले वाले के लिए टाइम दिया हुआ है, बट सेकंड वाले के लिए अगर मैं बात करूँगा तो वहाँ तक वो वेलोसिटी गेन कर चुका था 50, है ना, 50 गेन कर चुका था, फाइनल ज़ीरो होना है, तो 50/5 विच इज़ 10 सेकेंड्स। ठीक है, तो जैसे ये हुआ तो मैं तुरंत यहाँ पर डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ कि हाफ 2.5 इंटू 5, 2.5 प्लस 5 विल बी 7.5 इंटू टोटल टाइम इज़ 30 का स्क्वायर, तो 2.5 3 ज़ा, 3 10 ज़ा, 2 15 ज़ा, 15 5 ज़ा 75 एंड 10 is 750 meters. If I can recall this particular relation, I can solve this question within 30 seconds. सिर्फ 30 सेकेंड्स मुझे लगेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। होपफुली आपको सोचने का एक नया तरीका मैंने सिखाया। फॉर दिस टाइप ऑफ कंटेंट डू लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आगे फिर मिलते रहेंगे, मैं और भी ऐसे इस तरीके से कुछ तरीके से आपको बताता रहूँगा कि कैसे आप किसी भी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं।